2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, 6 की 2 से क्या करते हैं गुणा, कितना आया बताओ बेटा, शोर क्यों मचा रहे हो उतना, 12। और मुझे बताओ जब 12 के ऐसे टुकड़े कि भैया एक आप है तो आपको भी 4 दिया और इन दोनों घटा दिया तो क्या आ गया आपका एक, और एक ही तो लानी है हमें, तो 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस के 6 बराबर 0। ये हो गया आपका 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर क्या लिखोगे भैया 0। अब मुझे बताओ क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, तुम कहोगे यहाँ से क्या कॉमन भैया, 2 कॉमन और क्या x कॉमन, क्या बचा x प्लस 2 दूनी 4, तो सेम चीज इधर बचनी चाहिए। सबसे पहले तो दोनों माइनस में है, माइनस कॉमन लिया, फिर उसके बाद 3 कॉमन लिया, तो देखो यहाँ से क्या बचा x और 3 दूनी 6। अब तुम कहोगे भैया 2x, वो x प्लस 2 x प्लस 2 सेम ही है, x प्लस 2 आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0। क्या लिखोगे भैया, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान क्या हो गया माइनस के 2। ठीक है, और क्या लिखोगे, और यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या लिखेंगे 3 और x की वैल्यू 3/2। आई बात समझ में, नहीं आई गलत, ये बताओ कर सकते हैं। उसके बाद ये सवाल देखो, बताओ 100 ही करना 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर होता हो कि 20 आवे, क्या कहोगे ये 10 ढाई 100, जोड़ के क्या आ रहा देखो 20 आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब लिखोगे भैया 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे भैया, 2 के क्या बनाओगे आप पेड़। अब यहाँ पर करोगे भैया 10 कॉमन आ गया 10x, तो यहाँ पर बचा 10 ढाई 100, 10x माइनस के 1 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस के 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 10x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा ये आपका आ गया 10x माइनस के 1 और ये क्या आ गया आपका 10x माइनस के 1 बराबर 0। अब लिखोगे भैया यदि 10x माइनस के 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर। अच्छा दूसरा लिखते हो, और यदि 10x माइनस के 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 सेम है ना। लो जी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट करो इसको, x² प्लस 9x माइनस के 10 बराबर 0, मतलब 10 की जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे 1। ठीक है, 10 ही का ना 10, तो ये हो गया आपका 10 के ऐसे टुकड़े। तुमसे पहले वाले पेज में मैंने एक बार क्या पूछा कि जिसके आगे कोई नहीं तो न कहे भगवान, भाई भगवान में क्या होता 1, क्या होगा 1, और 10 ही का ना 10 के ऐसे टुकड़े की क्या आवे भैया 9, बताओ क्या आएगा 10 में से 1 गया, क्या आएगा आपका 9। x 10 माइनस 1 x माइनस 10 बराबर 0, x² प्लस 10x माइनस के क्या लिखोगे x माइनस के 10 और बराबर में भैया 0। यहाँ से क्या लेंगे भैया कॉमन, बताओ क्या चीज़ कॉमन आई, तुम कहोगे x कॉमन आया तो x प्लस 10 आपका यहाँ पर बच जाता है। यहाँ से बताओ क्या चीज़ कॉमन लेंगे, जल्दी बताओ बेटा माइनस के 1 लेंगे, क्यों जब दोनों माइनस के 1 लिया तो x प्लस 10 बराबर 0, यानी x प्लस 10 आ जाता है, यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा बराबर में 0। क्या लिखोगे, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा माइनस के 10, 0 कौन बता रहा है, और x माइनस 0 तो x बराबर 1। आया समझ में, नहीं आया बताओ। अच्छा यहाँ पर देखो, जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे कौन 1। ठीक है, बेटे यहाँ पर देखो 18 का ना 18 के ऐसे टुकड़े 3 नाम बताओ जल्दी, तो क्या कहोगे 6 और 6 में 3, बहुत सुंदर भाई, ये हो गया x² माइनस 6 माइनस 3 x बराबर सॉरी माइनस 18 बराबर 0।
आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 18 बराबर 0। अब मुझे यहाँ पर जोड़े बना कर बताओ, ये जो आपके जोड़े बन गए, क्या करोगे x कॉमन तो x माइनस 6, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन 3 तो x माइनस 6 बराबर 0। आप कहोगे x माइनस 6 और x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या लिखोगे भैया, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, और क्या लिखोगे, और यदि x प्लस 3 यहाँ पर देखते हैं x प्लस 3 बराबर 0, x की वैल्यू माइनस के 3। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर लोगे? ठीक है, नोट करो जल्दी। यहाँ देखते हैं भाई, देखो क्या है, 8x² माइनस के 22x माइनस के 21 बराबर 0। बेटे यहाँ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको दिक्कत नहीं दे सकता। बाबू देख यहाँ पर मैच कर लेना। देखो सबसे पहले करते क्या है, 21 की 8 से क्या करोगे, गुणा। तो जब 21 की 8 से गुणा करोगे क्या आएगा आपका 168। और सबसे बड़ी बात ये, हमें 168 के कैसे करें, कैसे उसमें 22 लाना है, बड़ी संख्या है, कैसे लाएंगे। यहाँ पर देखो, तो जब भी ऐसी बात हो तो क्या करते हैं भैया, फैक्टर। और ये याद रखना, ऐसी करना है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, 3 सत्ते 21, 7 का ना 7। अब यहाँ पर देखो, मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। और ये क्वेश्चन नहीं, इस जैसा कोई सा भी क्वेश्चन आया हुआ तुमसे होगा आज के बाद। देखो कैसे, हमें क्या लाना, 22। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, 22 लाना। तो 22, इनमें से ऐसा जोड़ा बनाओ आपस में जिससे क्या जाए 22। देखो कैसे मैं बनाता हूँ, जैसे भैया तुमने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक तो हो गया भैया 8 और 7 या 21। तुमने कहा भैया जोड़ दिया, बिल्कुल अच्छे। क्या ये हमारा 29 थोड़ी ना लाना हमें, तो इसका मतलब ये वाला मामला क्या हो गया फेल। तो दूसरा अप्लाई करके देखो, क्या करोगे, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 में से 4 गए तो भैया तो बहुत बड़ी संख्या जाएगी, तो इसे भी हटाओ। तो एक चीज़ तुम्हें याद आ गई भैया कि भैया आपके इन दोनों को लेकर देखो, 2 दूनी 4 सत्ते 28, और ये क्या है 2 तिया 6, इन दोनों को तुमने घटाया, क्या आ गया 22। अब 22 तो लानी था हमें, आली बात सही में। तो तुम ऐसे भी से कर सकते हो। तो क्या लिखा भैया हमने, 8x² माइनस क्या लिखोगे, 28 माइनस 6 x माइनस 21 बराबर 0। तुम कहोगे 8x² माइनस के 28x माइनस माइनस प्लस 6x और 21 बराबर 0। तुम कहोगे भैया यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन लो। तुम कहोगे यहाँ से क्या कॉमन, भैया 4 कॉमन, 4 दूनी 8x और 4 सत्ते 28। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन, 2 कॉमन। अच्छा ये 21 है, सॉरी मुझे 2 लग रहा था, 21 है। तो यहाँ से क्या लगा भैया 3 कॉमन, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब तुम कहोगे बाबूजी बिल्कुल सेम आ गए। अगर ये सेम आ गए तो इसका मतलब सवाल तुम्हारा क्या है, सही है। तो एक इनमें से ले लो, बचे क्या 4x प्लस 3 बराबर 0। तो अब क्या करोगे, यदि अब तो हो जाएगा ना, यदि 2x माइनस 7 बराबर 0 तो 2x बराबर 7 और x बराबर 7/2। ठीक है, और क्या लिखोगे, और यदि 4x प्लस 3 बराबर 0 तो 4x बराबर माइनस के 3 और x बराबर माइनस के 3/4। ये भी आपको होता है आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, जो है बैठी उनके आगे समझ में। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब देखते क्या है। अब मुझे बताओ ये सवाल कौन कौन कर लेगा इस सवाल को। चलो अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। 7 की गुणा 7 √3 की गुणा √3 से करते हैं। तो बताओ 7 √3 की गुणा करके √3 की गुणा क्या आएगी। तुम कहोगे भैया तो ये तो हो गया 7 और ये आधा 3 पूरा 3। तो भैया ये क्या हो गया तुम्हारा 21। क्या आ गया 21। तो भैया 21 के ऐसे टुकड़े कि मुझे 10 लाके दिखाओ, क्या करोगे। तो 7 या 21। तो यहाँ पर लिखोगे भैया ये हो गया। ठीक है, तो मैंने लिखा भैया 3 सत्ते 21। तुम कहोगे 3 सत्ते 21 क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ 7 वहाँ उसके पास 7 ही लिख देना। ठीक है,
और प्लस ये आपको हो गया अंडर रूट 3 बराबर 0। तुम कहोगे अंडर रूट 3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। बताओ यहाँ से क्या चीज़ कॉमन और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन। तो मैंने कल भी बताया था तुम्हें, देखो ध्यान से। अच्छा एक लाइन बढ़ा के बताऊँ क्या, जैसे कल बताया था, बताओ कि इस 3 को अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख के दिखाऊँ क्या। देखो नाश नहीं होगा बाबू, यहाँ पर देखो जैसे ये अंडर रूट 3 है, ठीक है, और ये है हमारे पास 3, तो इस 3 को मैं 2 बार अंडर रूट 3 करके लिख सकता हूँ भैया। क्यों? क्योंकि मुझे कॉमन निकालने में सहूलियत होगी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? क्या 7 को भी लिखूँ भैया? नहीं, क्यों? 7 है हमारे पास। आई बात समझ में नहीं आई? पहले तो ये बताओ। अब देखो, अब यहाँ से बताओ यहाँ से क्या चीज़ कॉमन, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन। तुम कहोगे यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x प्लस अंडर रूट 3। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन? 7, तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। ये हो गया x प्लस अंडर रूट 3 और ये क्या हो गया आपका? अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। तुम कहोगे यदि x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x का मान क्या हो गया? माइनस के अंडर रूट 3। आई बात समझ में नहीं आई? और लिखोगे और यदि अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0, तो ये हो गया अंडर रूट 3x बराबर माइनस के 7 और x बराबर अंडर रूट माइनस के 7 बटे अंडर रूट 3। आगे बात समझ में नहीं आई? ठीक है, देखो 6 का ना 6 के ऐसे टुकड़े की 4 अंडर रूट 2 है। तुम कहोगे भैया बड़े दिन शाम करियो, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या करोगे। 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 1 में से केवल अंडर रूट लो। जब तुम अंडर रूट लोगे तो ये क्या होगा? आपका 3 हो जाएगा और ये आधा 3 क्या बताया था? पूरा 2 बेटा, आधा 2 पूरा 2। ये तो 3 है, आधा 2 पूरा 2 और 3 दूनी 6। आई बात समझ? तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं जोड़ दूँ तो ये 3 अंडर रूट 2 है और ये क्या पर है भैया आपका 1 अंडर रूट 2 है, तो टोटल क्या हो जाएंगे? 4 अंडर रूट 2 जो कि हमें चाहिए। ठीक है भाई, ये हो गया क्या लिखेंगे? 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 x प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया भैया आपका, देखो माइनस के 3 अंडर रूट 2x और माइनस के अंडर रूट 2x प्लस के 6 बराबर 0। अब इसके जोड़े बना दो भैया, ऐसे जोड़े बना दोगे तो x कॉमन आया, तो x माइनस 3 अंडर रूट 2। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है? माइनस के अंडर रूट 2 कॉमन। अब तुम कहोगे भैया माइनस के अंडर रूट 2 कॉमन कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 6 कैसे लिख सकते, तो तुम लिख सकते हो 6 कैसे? बताओ। देखो हम ऐसे ला सकते हैं कि अंडर रूट एक लाइन बढ़ा देता हूँ, एक लाइन बढ़ा दूंगा तो तुम्हारी अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आ गया आपका इस प्रकार से और ये हो गया माइनस अंडर रूट 2x और 6 को मैं लिखूंगा जो कि अंडर रूट 2 आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 3 गुणा अंडर रूट 2 क्या हो गया आपका, और इस प्रकार से हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ से अगर मैं जोड़े बनाता हूँ, 1 मिनट रुको। अब कहोगे भैया x कॉमन, तो x माइनस 3 अंडर रूट 2, ये माइनस के अंडर रूट 2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा? x माइनस के, देखो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा? 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये लिखोगे x माइनस 3 अंडर रूट 2 और ये हो गया आपका x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब लिखते क्या हो? यदि x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और यदि x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट 2। आगे बात सही में? ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखते हैं भाई सबसे बड़ी बात क्या है भाई। 6 के ऐसे टुकड़े कि 2 अंडर रूट 2। तो देखो सेम सवाल है, सेम यही बात समझाना चाह रहा था। इसमें प्लस लगा दे तो ये आ गया, अगर मैं इसमें माइनस लगा दूँ तो वो आ जाएगा, तो सारा सवाल सेम है, माइनस लगा दो बस।
चलो मैं ही करवा देता हूँ। 3√2 माइनस √2 x माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 बराबर 0। तो ये आपका रहता है कुछ इस प्रकार से। भाई सेम सवाल है तो कर लोगे। चलो मैं करता हूँ थोड़ा थोड़ा। x प्लस 3√2 और यहाँ पर आपका ऐसा होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? तो 3√2 बराबर 0। अच्छा ये हो गया आपका x प्लस 3√2 और ये क्या हो गया आपका x माइनस √2 बराबर 0। अब नीचे को कर सकते हो ना? कर लेना, ठीक है। चलो नोट करो इसको। ध्यान से देखना, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे एक। अब जिसकी कहा जाता है उसका मैंने ऐसे ले लिया। अब ध्यान से देखते रहना इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, कल मैंने दूसरे तरीके से करवाया वो ऑफलाइन में, अब मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। देखो जिसकी कहा जाती थी मैंने उसका ऐसे ले लिया, ठीक है। अब बताओ दो के नीचे सेम यही है, अगर यही होता है तो क्या लिखते हैं? गुणा में 1 माइनस 5 लिखेंगे। इसके नीचे x है, इसके नीचे x बराबर 2 है, तो कितने x की कमी पड़ रही? 1x की प्लस के 2। इसके नीचे 1 है यानी यो नहीं है तो इसकी भी गुणा कर दो। आरी बात समझ में नहीं होता, कर लोगे ना? अगर ऐसे ना होगा तो कल जो बताया उससे कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पहुँच गया भैया? आपका 0 है। ये हो गया 2 माइनस के 5x प्लस के 2x² बराबर 0। अब क्रम से लिख लो, 2x² माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। भैया कर लो, मैं इसको कर सकते हैं ना? ठीक है, अच्छे से देखो। 3 दूनी बाबू 1 मिनट रुको। 3 दूनी 6, 6 के टुकड़े ऐसे क्या होगा आपका? देखो तो हम लिखेंगे √6 और √6, इन दोनों को जोड़ दूं तो आपका 2 √6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आधा कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। तो √6 प्लस √6 x प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया 3x² माइनस √6x और ये हो जाएगा माइनस के √6x प्लस के 2 बराबर 0। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या चीज़ कॉमन होगी? कॉमन आप निकाल सकते हो, मैंने कल भी बताए थे, ठीक है ना। कैसे रही क्लास? कर सकते हैं ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए जय हिंद।